अगर इस बिनिश की बच्ची के साथ ऐसा मामला होता, इसके अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता, तो क्या ये माँ उनको छोड़ के भागती? पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, सारा शरीफ कत्ल केस के अंदर पेशरफ्त हुई है। जो उसकी माँ है, जो उसकी स्टेप मदर है, उसका बयान सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बयान सुनाता हूँ, वो इंग्लिश में है, तो उसके बाद उसका खुलासा है उर्दू में बता दूंगा उसने कहा क्या है। तो पहले उसका बयान सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। Firstly, I would like to talk about Sarah. Sarah's death was an incident. Our family in Pakistan are severely affected by all that is going on. All the media have been giving wrong statements and making up lies. Imran did not give a statement that Sarah fell down the stairs and broke her neck. This was spread through a Pakistani media outlet. I am very worried about Imran's safety. All of our family members have gone into hiding as everyone is scared for their safety. The kids are unable to attend school as they are afraid to leave the house. No one is leaving the house. The groceries have run out and there is no food for the kids as the adults are unable to leave their homes out of fear of safety. That is why we have gone into hiding. Lastly, we are willing to cooperate with the UK authorities and fight our case in court. अच्छा, तो आपने सुन लिया है उसका बयान। तो अब यहाँ पे ये कह रही है, जो इमरान मलिक है, जो इरफान शरीफ का भाई है, जिसने स्टेटमेंट दी है पुलिस को, वो गलत है। तो जो मीडिया ने रिपोर्ट किया सब झूठ है। वो ये कह रही है कि ऐसी कोई बात उसने की नहीं है, और ना ही उसने ये बात की है कि जो बच्ची गिर गई सीढ़ियों से, गिरने के बाद उसकी हलाकत हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये कह रही सब कुछ झूठ है। तो इसी के साथ ये बात कह रही है हम वहाँ से भागे क्यों हैं, क्योंकि कह रही है बच्चे घर में थे, उनके पास खाने का कुछ नहीं था, और ना ही वो स्कूल जा पा रहे थे, तो इसलिए हमें हाइडिंग में जाना पड़ा। और साथ ही ये बात कर रही है जो पुलिस है पाकिस्तान की, उसने इलीगली रेड किया, घरों के ऊपर जाके उनको तंग किया, उनको हरासा किया है, जिसकी बाद अब ये बात कर रहे हैं कि हम केस लड़ना चाहते हैं। तो जो यूके की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कह रहे हैं हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो इसी के साथ उसने कहा कि हम अब लीगल फाइट करेंगे यूके में आके। तो ये था उसका खुलासा जो मैं बता दिया आपको। अब यहाँ पे जो बिनिश बात कर रही है, वो ये बात कर रही है कि जो बच्ची का मामला हुआ था वो एक इंसिडेंट था, वो एक हादसा था, उसको कत्ल नहीं किया गया। अब यहाँ सवाल जो उठता है कि देखें, अब इन्होंने एक प्लॉट तो बनाना था ना, इन्होंने एक वजह बयान करने की कोशिश की है। तो ये कह रहे हैं हादसा था। अगर ये हादसा था तो आप बच्ची को उठा के अस्पताल क्यों लेके, आप वहाँ से भागे क्यों हैं, फरार क्यों हुए हैं? क्या अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे के घर में कुछ होता है, मतलब आपकी बात ही करें, जो आपके अपने बच्चे हैं, उनको कोई मामला पेश आता है, उनसे कोई हादसा होता है, तो क्या उनको छोड़ के आप भाग जाएंगे? क्या आप पाकिस्तान भाग जाएंगे? क्या आप किसी और मुल्क में भाग जाएंगे? तो क्या आप अपने बच्चे को उठा के अस्पताल लेके नहीं जाएंगे? क्या उसका इलाज नहीं करवाएंगे, पता करने की कोशिश नहीं करेंगे? और इसी के साथ आपने देखा है बाहर के ममालिक में हलाकतें होती हैं, वफात होती है, तो क्या उनके लवाहिकीन जो होते हैं उनको छोड़ के भाग जाते हैं? क्या उनको उठा के अस्पताल लेके नहीं जाते? क्या उनके सारे इंतजाम नहीं करते उनको पाकिस्तान लेके जाएं, उनको दफनाने की बात की जाए? तो ये भागे क्यों हैं? सवाल तो यहाँ पे ये उठता है ना। तो अगर इस बिनिश की बच्ची के साथ ऐसा मामला होता, इसके अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता, तो क्या ये माँ उनको छोड़ के भागती? तो क्या उसको उठा के अस्पताल लेके ना जाती? और खुदा ना खास्ता अगर तबाही मौत वाक़या होती है, तो क्या माएँ अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं? क्या वालिदैन डर के मारे पाकिस्तान भाग जाते हैं? तो ये बात काबिल गौर है, क्योंकि अब इन्होंने कोई ना कोई ग्राउंड तो बनाना है ना वापस आने के लिए, यहाँ पर केस फाइट करने के लिए, इसलिए इन्होंने ये बात की है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कि नई मालूमात मेरे सामने आएगी तो मैं दोबारा से रुक जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।